नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अनअकैडमी इंडिया का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आपकी लाइव टेस्ट और साथ में ही अनलिमिटेड एक्सेस। कंप्लीट कोर्स लेने के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके 12 महीने का कोर्स मात्र 7,000 रुपये में और 24 मंथ का 8,400 में आपके लिए उपलब्ध है। किंतु यदि आप रेफरल कोड JL10 अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलता है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास लेखन के पितामह कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और राजस्थान के इतिहास लेखन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। इनका जन्म हुआ है इंग्लिस्टन, स्कॉटलैंड में। इनका जन्म हुआ है 20 मार्च 1782 को। 20 मार्च 1782 को इंग्लिस्टन, स्कॉटलैंड में इनका जन्म होता है। और इनके माता पिता जो है वो भी उस समय चूंकि एक सिविल सेवक थे तो इन्हें जल्दी से यानी कि आराम से नौकरी इन्हें मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी में। और 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होती है बंगाल में। बंगाल में वे बहुत समय तक, लंबे समय तक कार्य करते हैं और उसके बाद में इन्हें लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है और कुछ समय बाद ही इनका ट्रांसफर जो है, स्थानांतरण आपके दिल्ली होता है। दिल्ली और हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र में इनका कार्य होता है। और इनके जीवन में एक जो प्रमुख मोड़ आता है कि जब वे वहां पर कार्य करते हैं तब इन्हें एक न्योता मिलता है दिल्ली की एक पुरानी नहर का नक्शा बनाने का। 1801 में दिल्ली की एक पुरानी नहर का नक्शा बनाने का इनको न्योता मिलता है और वो इतना अच्छे से एक मैप बनाते हैं उसका कि उन्हें उसमें रुचि लग जाती है और उन्हें मानचित्र के अभियंता के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। इसी दौरान दौलत राव सिंधिया जो उस समय उदयपुर आए हुए थे, तो मिस्टर मर्सर जो एक से अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो उन्हें मिलने के लिए उदयपुर जाते हैं दौलत राव सिंधिया से 1805 में। तो साथ साथ में टॉड साहब भी इनके साथ में निकल लेते हैं उदयपुर दौलत राव सिंधिया से मिलने के लिए। अब बीच बीच में जाते हुए वे मानचित्र बनाते हैं यानी कि नक्शा बनाते हैं। ठीक है, जिस जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्तों का और आसपास के क्षेत्र का वो मैप बनाते हैं, मैपिंग करते हैं। और साथ साथ में ये डाकिये जो होते हैं, डाकियों का सहयोग लेते हैं ताकि डाकियों को जो है पूरी जानकारी होती है रास्ता कहाँ पर है, कहाँ से मोड़ है इनका। तो बीच में डाकियों से जानकारी लेते हैं, उनकी सहायता लेते हैं और बीच में ही वो जो है दो दल बना देते हैं जो उनके मानचित्र के निर्माण में उनकी सहायता करते हैं। अब जब वे उदयपुर पहुंचते हैं तो उदयपुर तथा उदयपुर के आसपास का क्षेत्र जैसे कि चित्तौड़गढ़ हो गया, आपके राजसमंद हो गया, अजमेर तक का क्षेत्र वो भ्रमण करते हैं और वहां से मानचित्र जो है वो बनाते हैं और साथ में ही इतिहास के जो स्रोत है उन इतिहास के स्रोतों की जानकारी लेते हैं। जैसे कि सिक्के इकट्ठा करना हो गया, साथ में ही अभिलेखों की जांच करना। ठीक है, और इतिहास के जो अन्य स्रोत है उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं और लेखन का कार्य भी साथ में करते जाते हैं। अब इसी जानकारी के आधार पर इनकी एक पुस्तक राजस्थान पुस्तक जो है वो उसे निर्माण करने के लिए यानी उसे तैयार करने के लिए उस सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 1813 में इन्हें कर्नल बना दिया जाता है। 1813 में इन्हें कर्नल बना दिया जाता है और उसी समय 1818 से 1822 तक वे पश्चिमी राजपूतानी के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तो इनकी शुरुआत राजस्थान के संदर्भ में देखें तो विशेष रूप से इनकी शुरुआत होती है 1818 से 1822 के बीच में, जब उन्हें पश्चिमी राजपूताने का पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं उदयपुर के आसपास का क्षेत्र भ्रमण करते हैं, मैपिंग करते हैं, इतिहास के स्रोतों की जानकारी लेते हैं। उसके बाद में 1819 में वे जोधपुर की यात्रा करते हैं और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वहां से भी इतिहास की सामग्री इकट्ठा करते हैं, सिक्के, अभिलेख वगैरह जो भी जानकारी है। वहां के महाराजा से मिलते हैं और महाराजों को जो है इतिहास की पुस्तकें भेंट करते हैं। साथ में ही महाराजा वहां के जो है वो भी कर्नल जेम्स टोड को इतिहास की पुस्तकें जो है वो उन्हें भेंट करते हैं। राजस्थान की पूरी यात्रा में उनको एक साधु का सहयोग मिलता है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। जैन साधु यति ज्ञान चंद्र, नाम याद रखिए, जैन साधु
यति ज्ञान चंद्र जो है इनका सहयोग लेकर जो है इतिहास का लेखन करते हैं बीच में। ठीक है, तो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र भ्रमण करते हैं, साथ में ही बाद में अजमेर, पुष्कर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, पाली, मेड़ता और आसपास के क्षेत्र में पूरे लगभग पूरे राजस्थान और गुजरात तक का क्षेत्र भ्रमण करते हैं और इतिहास की जो है जानकारी जुटाते हैं। तो जैसे कि मुद्रा, अभिलेख, इतिहास के स्रोत, ये सारे इकट्ठा करते हैं, इतिहास का लेखन का कार्य करते हैं। फिर वे बाद में जाते हैं 1823 में मुंबई जाते हैं और वहीं से इसी जानकारी के आधार पर इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया इनकी पुस्तक जो है प्रकाशित होती है। हालांकि वो लिखते हैं 1823 में, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकाशित होती है ये पुस्तक 1839 में, जो उनके मरणोपरांत ये पुस्तक प्रकाशित होती है। इसी में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का आपके उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का इसी में उल्लेख मिलता है प्रथम बार। इसके पहले जो भी आपको साक्ष्य मिले होंगे उसमें सभी में राजपूताना शब्द आपको मिलेगा राजस्थान के संदर्भ में। तो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया इनकी प्रकाशित होती है 1839 में, जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित होती है। और 1829 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक, जिसमें राजस्थान के जितने भी रियासतें हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों के शासन और उनकी जो है आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी इनमें जानकारी आपके मिलती है। तो ये है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रथम वॉल्यूम जो है प्रकाशित होता है 1829 में। अब बाद में जो है वो 1835 में बाद में वो लंदन चले जाते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये था हमारे कर्नल जेम्स टोड के बारे में जानकारी। इन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन के पितामह के रूप में जाना जाता है। इनकी पुस्तक थी राजस्थान का इतिहास, जो बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। जानकारी के लिए कंप्लीट कोर्स लिए दोस्तों, कंप्लीट कोर्स लेने के लिए JL10 रेफरल कोड अप्लाई करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप मुझे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।